नमो नमः। मैं सुधाकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है विश्व भारतीयम, जिसका अर्थ है यह विश्व की वाणी है। आइए पाठ की प्रस्तावना पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा न केवलं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अपितु वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। संस्कृत भाषा केवल विश्व की प्राचीन भाषा ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकी भाषा भी है। अस्याम अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञानं विज्ञानं निहितमस्ति। इसमें हम भारतीयों के पूर्वजों का संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान निहित है। इस भाषा में हम भारतीयों के पूर्वजों का सभी तरह का ज्ञान भरा पड़ा है। ऐसा भाषैव भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति। यह भाषा ही भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य की एक जीवित भाषा है। संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य वेद पुराणोपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रभृतीनां ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते। संस्कृत के बिना भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य की, वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पाणिनीय व्याकरण संस्कृता इयं भाषा न केवलं भारतीय अपितु पाश्चात्य विद्वद्भिः अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। यह पाणिनि जी की संस्कृत व्याकरण, यह भाषा केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पाश्चात्य अर्थात पश्चिमी जो विद्वान है, दूसरे देश के जो विद्वान हैं उनके द्वारा भी प्रशंसित है, सम्मानित है, सम्मानित किया गया है, पुरस्कृता और पुरस्कृत किया गया है। संस्कृतस्य सार्वकालिकं सार्वभौमिकं च महत्त्वं वीक्ष्य समये समये प्रसिद्धैः महापुरुषैः राजनयिकैः संस्कृत विषये स्वकीयं मंतव्यं प्रकटितम्। संस्कृत के सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों और राजनीतिज्ञों ने संस्कृत के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। पाठेस्मिन् केषाञ्चित् महापुरुषाणां संस्कृत केंद्रिताः विचाराः संकलिताः वर्तन्ते। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत संबंधी विचार संकलित हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। साथ ही अन्य विद्यार्थियों के लाभ हेतु शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। एक क्लास लगी, क्लास में छात्र और शिक्षक दोनों के बीच संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रही है। इसका एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत है। आचार्य जी कहते हैं, भो छात्राः ध्यानं शृण्वन्तु। छात्रों ध्यान से सुनो। वयं संस्कृतं पठामः लिखामः वदामः किंचित महत्त्वमपि जानीमः। हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इसका कुछ महत्व भी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा? परंतु संस्कृत के विषय में भारतीय अथवा विदेशी विद्वान क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं क्या? सर्वे छात्राः आचार्य न जानीमः। आचार्य जी हम नहीं जानते हैं। आचार्यः तरहि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेतॄणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। आचार्य कहते हैं तो फिर आज संस्कृत के विषय में प्रमुख विद्वान, प्रसिद्ध राजनेता और विदेशियों के विचारों की चर्चा करेंगे। दिशा आचार्य के भारतीय विद्वांसः संस्कृत विषय उक्तवन्तः। दिशा कहती है आचार्य किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है, अर्थात संस्कृत के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। आचार्यः नेकैः विद्वांसैः राजनेतारः साहित्यकाराश्च संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादितवन्तः। अनेक विद्वानों ने, राजनेताओं ने, साहित्यकारों ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है, बतलाया है। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बाप, हिरेन प्रभृतयः उल्लेखनीयाः। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद आदि तथा च वैदेशिकेषु और विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बाप, हिरेन प्रभृतयः उल्लेखनीयाः। ये सब उल्लेखनीय है। इन्होंने अपने अपने विचार संस्कृत के विषय में प्रकट किए हैं।
मृदुला। एक छात्र कहता है, आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय किम उक्तवान। आचार्य जी, महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। आचार्य महात्मा गांधी अवदत्। आचार्य जी कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा है, यह संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्य गंगा नदी अस्ति, कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। अहम चिंतयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वाः भाषा सारहीना स्युः। मैं सोचता हूँ कि यदि संस्कृत गंगा सूख जाएगी तो सभी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी, अर्थात व्यर्थ हो जाएंगी। प्रत्युषा। प्रत्युष एक छात्र कहता है, स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। आचार्य जी बतलाते हैं, विवेकानंद उक्तवान यत्, विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए। यतो ही, क्योंकि तस्योच्चारण ध्वनि राष्ट्रीय भावम आत्मगौरव उदात्त भावं च जनयति, क्योंकि उसके उच्चारण मात्र से, उसके ध्वनि मात्र से राष्ट्र के प्रति भावना, आत्मगौरव और उदारता की भावना का जन्म होता है। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीय संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। परंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रसार और प्रचार का प्रयत्न नहीं किया जाता, यह दुख का विषय है। यजुषः। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत के भक्त थे, ऐसा सुना जाता है। असौ संस्कृत भाषा विषय किम चिंतयति, ये संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते थे। आचार्य। संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत्, संस्कृत के विषय में एक बार पंडित नेहरू ने कहा है कि यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्ततमः कोशः कः, यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का सबसे अच्छा कोष, अच्छा धन, अच्छा खजाना क्या है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का, अथवा भारत की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तर्हि अहम तो कथयिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मय एव। तो मैं तो यही कहूँगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत साहित्य ही भारत की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूत एकता स्थास्यत्येव। मुझे विश्वास है कि जब तक यह भाषा, यह संस्कृत भाषा जीवित रहेगी, जीवने प्रभवति, जीवन में प्रभावित रहेगी, तब तक भारत राष्ट्रस्य मूलभूत एकता स्थास्यत्येव, तब तक भारत की यह मूलभूत एकता स्थापित रहेगी, ये एकता अखंडता स्थापित रहेगी। रजतः। अन्येषां साहित्यकाराणां विषयेपि ज्ञातुम् इच्छामि। रजत कहता है, अन्य साहित्यकार के विषय में भी जानने की इच्छा है। आचार्य। आम, हाँ ठीक है, अहम संक्षेपेण वदामि, मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकारः राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवचत्यत। साहित्यकार और राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा है कि संस्कृत में अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न है। संस्कृतम न केवलम जीवितानां अपितु दिवंगतानां कृते संजीवनी अस्ति, संस्कृत केवल जीवितों के लिए ही नहीं बल्कि मृत लोगों के लिए भी संजीवनी है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्म से प्रस्तावक साहित्यकारः राहुल सांस्कृत्यायनोपि उक्तवान् यत्, और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन ने भी कहा है कि अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमान, हमारी प्राचीन वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्यादीनां अध्ययनम भवति, जिस प्रकार से हिंदी कहानी साहित्य आदि का अध्ययन होता है, तथा संस्कृत ग्रंथानापि अध्ययन अध्यापन च सर्वत्र भवेत्, उसी प्रकार से संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन और अध्यापन सभी जगह होना चाहिए। गिरिराज एक छात्र कहता है, महर्षि अरविंद से संस्कृत विषय को अभिप्राय। महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या मत है, उनका क्या अभिप्राय है। आचार्य। महर्षि प्राह। आचार्य जी कहते हैं, महर्षि ने कहा है, सरल संस्कृत में भारत राष्ट्र से राष्ट्रभाषा भवेत्, सरल संस्कृत ही इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयम्य भाव श्रीमातु कथने भी दृश्यते, यही भाव श्री माता के कथन में भी दिखाई देता है। संस्कृत में वो राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इति उक्तवती,
वो कहती है संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। अन्येपि प्रसिद्धाः नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः महनीयतां च स्वीकृतवन्तः। अन्य प्रसिद्ध नायक संस्कृत की प्रशंसा कर चुके हैं और उसकी महानता को भी स्वीकार किए हैं। यथा भारत से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान् यत्, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है कि संस्कृत साहित्यम न केवल भारतस्य कृते अपितु मानव जातेः कृते अमूल्य धर्मस्ति। संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए यह अमूल धन है। पंकज कहता है आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु, क्या अन्य धर्मों को मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं? आचार्य आम हाँ, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान् यत्, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक मुस्लिम धर्म को मानने वाले बदरुद्दीन तैयब महोदय ने कहा है यत मम मते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिम भारतीयो व संस्कृतज्ञो भवेदिति। उन्होंने कहा है कि मेरे मत से प्रत्येक हिंदू मुस्लिम व भारतीयों को संस्कृतज्ञ होना चाहिए, अर्थात संस्कृत का विद्वान होना चाहिए। अन्यच्च प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला उक्तवान् यत्, अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला ने कहा है ममेच्छा यत् मातृभाषया सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत्। मेरी तो इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन मध्य सेतु अस्ति इति। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा और नवीन भाषा अर्थात आधुनिक भाषा के बीच में सेतु का कार्य करती है। सलीमः, छात्र कहता है सलीम, आचार्य संस्कृत विषय भारतीयानां मंतव्यम अवगतम। संस्कृत के विषय में भारतीयों के मंतव्य को हम जान चुके हैं। अधुना वैदेशिकानां विषय भी ज्ञातुम इच्छामि। अब विदेशियों के विषय में भी जानना चाहते हैं। आचार्य साधुक्तम तया, आचार्य जी कहते हैं ठीक कहा तुमने। इदानीम अहम वैदेशिक विदुषां संस्कृत विषय का मंतव्यम बोधयामि। अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विषय में क्या मंतव्य है, उनके क्या मत है बताता हूँ। बिलड यूरंट विख्यातः पाश्चात्य समीक्षकः उक्तवान् यत् भारतम अस्माकं जातेः जन्मभूमि तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति। बिलड यूरंट विख्यात प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक हैं, अर्थात विदेशी समीक्षक हैं। उक्तवान् यत्, इन्होंने कहा है कि भारतम अस्माकं जातेः जन्मभूमि, भारत हमारी जन्मभूमि थी, तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति, और यह संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत में अस्माकं दर्शन से जननी, संस्कृत ही हमारे दर्शन शास्त्र की जननी है। अरब देशात प्राप्त गणित से जननी, अरब देश से प्राप्त गणित की भी जननी है। ईसाई धर्म में बौद्ध धर्म च समाहिता नाम आदर्शा नाम जननी, ईसाई धर्म में बौद्ध धर्म में जो आदर्श स्थापित किया गया है उसकी भी जननी संस्कृत ही है। ग्रामीण समुदायन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी एवं प्रकारेण भारत माता नाना विधि रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। ग्रामीण समुदाय में स्वायत्त शासनस्य, जो उनका खुद का शासन है, अपना शासन करना, तथा गणतंत्र से जननी, गणतंत्र की जननी, एवं प्रकारेण भारत माता, इस प्रकार से भारत माता अनेक रूपों में हम सभी की जननी है, हम सभी की माँ है। जान कहता है वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्यातः, विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात हैं, प्रसिद्ध है। तेन किम उक्तम, उन्होंने क्या कहा है। आचार्य मैक्स मूलर उक्तवान् यत्, मैक्स मूलर ने कहा है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महान भाषा है। एवं अपि प्राध्यापकः बाप उक्तवान् यत्, संस्कृत में संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित्। इस प्रकार प्राध्यापक बाप ने भी कहा है कि कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। करतार सिंह, इतरेषामपि वैदेशिक विचाराणाम अभिप्रायः अपि ज्ञातव्यः खलु। करतार सिंह कहता है कि अन्य विदेशी विद्वानों के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। आचार्य सत्यमेव जानन्तु, ठीक है जानो। विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान् यत्, विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा है वयम यूरोपीय अद्यावधि वर्णमालाम अपि पूर्णीकर्तुं न समर्थः, हम यूरोपीय आज तक अपनी वर्णमाला भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है,
परम भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानं न केवलं पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति। परंतु भारतीय भाषा तथा भाषा विज्ञान केवल पूर्ण ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक है। अन्यच्च विलियम जोन्स महोदय उक्तवान् यत्, अन्य विदेशियों में विलियम जोन्स महोदय ने कहा है कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना आश्चर्यकारी है। एवं ग्रीक भाषायाः अपेक्षया अधिक पूर्णा, यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। लैटिन भाषायाः अपेक्षया अधिका समृद्धा, लैटिन भाषा की अपेक्षा यह अधिक समृद्ध है। तथा उभयोः तुलनायाम अति परिष्कृता वर्तते, और दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध है, परिष्कृत है। मनीष कहता है, केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम अपि संस्कृत विषय किमपि उक्तवान्, क्या अन्य किसी विदेशी विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में कुछ कहा है? आचार्य आम, हाँ, वेबर महोदय कथितम यत्, वेबर महोदय ने कहा है कि संप्रति संपूर्ण विश्वे पाणिनि वैयाकरणेषु पूर्णा सर्वमान्याश्च अस्ति। इस समय संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में पाणिनि के द्वारा लिखित व्याकरण अर्थात पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी है वही पूर्ण है और सर्वमान्य है। दर्शने व्याकरणे च प्रमाणिकतायाम उर्वरतायांच भारतीय उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिता। दर्शन और व्याकरण शास्त्र की प्रमाणिकता, उसकी शुद्धता, उसकी उर्वरता में भारतीय उच्चतम स्थान पर विराजमान है। तथा च एच विल्सन महोदय कथितम यत्, इसी प्रकार एच विल्सन महोदय ने कहा है कि न जाने विद्यते किम तन माधुर्यमत्र संस्कृते सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम। इस संस्कृत में न जाने वह क्या माधुर्य है, वह कौन सी मिठास है जिससे हम विदेशी सदा ही पागल रहते हैं। सर्वे छात्राः आचार्य वयम आनंदिताः संस्कृतं प्रति विश्व प्रसिद्धानां विदुषाम् अभिमतं श्रुत्वा संस्कृतस्य वैश्विकं महत्त्वं च ज्ञात्वा। सभी छात्र कहते हैं, आचार्य जी, हम आनंदित हुए संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के अभिमतों को सुनकर, संस्कृतस्य वैश्विकं महत्त्वं च ज्ञात्वा, और संस्कृत का विश्व में क्या महत्व है ये सब जान करके हम आनंदित हुए। उच्यते ही भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, और कहा भी गया है कि भारतीय एकता की साधक संस्कृत है, अर्थात भारत में जो एकता अखंडता स्थापित है इसको साधने वाली संस्कृत ही है। विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, विश्व में भाईचारे का पोषण करने वाली संस्कृत है, उसको बढ़ाने वाली यह संस्कृत ही है। अर्थात ये संपूर्ण विश्व की जो एकता है ये संस्कृत के द्वारा ही स्थापित है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य स्वर्गायनम कुर्वन्ति, सभी लोग मिलकर इस श्लोक का सस्वर गायन करते हैं। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम। इस प्रकार से आज हमने संस्कृत के महत्व के बारे में पढ़ा। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।